मैकेनिक भाइयों, यह है प्लाटिना एच गियर BS6 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर और अभी मैं सर्विस सेंटर में हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा हुआ है। इस गाड़ी में इस जगह पे TPS सेंसर लगा हुआ है, या इस गाड़ी का EOT सेंसर, और यहाँ पे इस गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। अगर इसके टेल पैनल पे देखें तो यहाँ पे एच गियर 110 लिखा हुआ है। जैसे मैं इस गाड़ी का चाबी स्विच ऑन करूँगा तो सारी चीज़ें परफेक्ट काम करता है। मीटर में यहाँ पे जो है रेगुलरली चेकलाइट बना होता है, और बस सिर्फ कि सिर्फ एक समस्या है, गाड़ी मॉर्निंग टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। चाहे जितने भी किक का उपयोग किया जाए, गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर रेगुलर कस्टमर जो है सर्विस सेंटर विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आने के बार बार जो है बॉस टूल से रिफ्रेश किया जाता है, मीटर से चेकलाइट ऑटोमेटिकली चला जाता है। बट 3 से 4 दिनों के बाद फिर वही समस्या, और हमारी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर देती है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताऊँगा कि आप सही से देख लें। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगी हुई जिस भी गाड़ी में हो, चाहे आपका सिटी 110X हो, सिटी 125X हो, चाहे प्लाटिना 100, प्लाटिना 110 या बजाज की पल्सर 125, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा होता है। और जब भी मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे तो क्या क्या ऐसा चेक करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कार्बोरेटर लगा हुआ है और साथ ही साथ सेंसर्स भी इनबिल्ड हैं। तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है कि सेंसर से प्रॉब्लम है या कार्बोरेटर से प्रॉब्लम है, या इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिश्रण करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और बड़ी समस्या इस गाड़ी के अंदर ये है कि गाड़ी सेल्फ नहीं लेती है। जैसे मैं सेल्फ बटन दबाऊंगा, ये देखें लाइट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, आप देखें, और यहाँ पे भी चेकलाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, जिससे पता ये भी चलता है कि हो सके इसके सेंसर्स को वर्किंग के लिए जो प्रॉपर रेफरेंस वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा होगा। उसके वजह से ECM को परफेक्ट इसका EOT का सिग्नल, इसका ऑक्सीजन का सिग्नल, इसके TPS का सिग्नल मिल नहीं रहा होगा, और उसके वजह से गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल कर रही होगी। तो कन्फ्यूजन अगर देखें काफ़ी बड़ा है, तो उसके सोल्यूशन को लेकर चलिए मैं इतना सारा प्रोसीजर उपयोग करूंगा। स्कैनर लगाऊंगा, इसके अंदर बैटरी का इनपुट चार्जिंग चेक करूंगा, टेस्टिंग के लिए दूसरी बैटरी ऐड करूंगा, और साथ ही साथ ये चेकलाइट क्यों बना रहता है रेगुलर, उसके बारे में बताऊंगा। बने रहें वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एच गियर है, BS6 है, और साथ ही साथ कार्बोरेटर भी लगा हुआ है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। तो प्रॉब्लम तो पता चल गया, सिर्फ मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग ट्रबल। चलिए मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। किक से चेक करते हैं, तो सेल्फ से तो हो ही नहीं रही है, किक से गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इस चीज़ से होता है कि जब हम मॉर्निंग टाइम कस्टमर बताते हैं कि गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल काफ़ी करता है, और जैसे ही गाड़ी को सर्विस सेंटर लाया जाता है, हम लोग खुद चेक करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ जाता है कि अभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो उस वक्त क्यों करती है। तो उसी चीज़ की आपको टेस्टिंग में बताऊँगा। ये केस काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों के पास जाता है। चलिए मैं क्या क्या चेक करता हूँ सारी चीज़ें बताता हूँ। अब यहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू होता है। सबसे पहले इसकी बैटरी को चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इसकी बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, इसके सेंसर्स को प्रॉपर तरीके से वर्किंग वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो हमारी गाड़ी का जो है ना स्टार्टिंग ट्रबल करेगी ही करेगी। और ख़ास तौर पर सुबह अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे तो बैटरी ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। अब इसके मैंने सीट को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे अगर देखें इसके अंदर एक साइड की बैटरी लगी हुई है। अब इसके वोल्टेज को हम मापेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो आने वाला इनपुट चार्जिंग है उसे भी चेक करेंगे। एक एक स्टेप के साथ हम पहुँचेंगे, और एंड में प्रॉब्लम तक हम जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके मल्टीमीटर को ऑटो मोड पे सेट कर लेते हैं। ऑटो मोड को मैंने सेट कर दिया है। पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पे लगा देंगे, नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पे लगा देंगे। ये ऑटोमेटिकली देखें 12.43 का रीडिंग इसके अंदर देखने को मिल रहा है, यानी बैटरी एकदम परफेक्ट बता रही है गाड़ी का, बट उसके बावजूद भी सेल्फ नहीं ले रही है। ऊपर यहाँ दिखाइए ऊपर। अब मैं इसके चाबी स्विच को ऑन कर दिया हूँ। अब जब मैं सेल्फ का उपयोग करूंगा उस कंडीशन में इसका अभी देखेंगे, देखिए खुद देखिए वोल्टेज। चाबी स्विच ऑन करने के बाद इतना रीडिंग डाउन नहीं जाना चाहिए। पता क्या चला कि हमारी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो चुकी है। अभी देखिए 10 वोल्ट आ गया सिर्फ चाबी स्विच ऑन करने के बाद, और काफ़ी तेज़ी से वोल्टेज डाउन हो रहा है। ये देखिए
यानी बैटरी पूरी तरह से डेड है। आप खुद देखें, जब मैंने इसका चाबी स्विच ऑन नहीं किया था तो 12 वोल्ट थी, जैसे सिर्फ चाबी स्विच ऑन किया तो ऑलरेडी इसका 8 वोल्ट आ चुका है, पता चल गया कि बैटरी ख़राब है। अब इसके अंदर ये चेक कर लेते हैं कि इनपुट चार्जिंग मिल तो रहा है कि नहीं। 14 परफेक्ट है, यानी चाबी स्विच बंद करेंगे तो 12.50 और जब चाबी स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो 14.50। पता क्या चला कि हमारी गाड़ी के अंदर जो इनपुट चार्जिंग परफेक्ट मिल रहा है, इसके अंदर जो खराबी है वो बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सबसे पहला काम इसके अंदर नई बैटरी ऐड करना या टेस्टिंग के लिए दूसरी बैटरी ऐड करना ताकि प्रॉब्लम तक पहुंच सकें। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। अभी इसके अंदर से मैंने एक्साइड की ये बैटरी 4LB की निकाल के यहाँ पे साइड कर लूँगा और इसके अंदर टेस्टिंग को लेकर एमरॉन की यह बैटरी लगाऊंगा ताकि बैटरी को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो सके। तो चलिए इसके अंदर मैं बैटरी ऐड कर देता हूँ और पूरी तरह से इसे टाइट करता हूँ। टेस्टिंग को लेकर एमरॉन की बैटरी ऐड कर दी है। अब अभी लाइव प्रोसेस फिर आपके साथ शेयर करता हूं। ऑटो मोड पे मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है, पॉजिटिव प्रोब पे पॉजिटिव को और नेगेटिव पे लगा दिए हैं। अभी देखें एकदम कंपनी रिकमेंडेड क्या कहा जाता है, 12.50 इसके अंदर रीडिंग होना चाहिए, 12.44 यानी काफ़ी बढ़िया है रीडिंग। आप चाबी स्विच को ऑन कीजिए और देखते हैं ऑटोमेटिक इसका वोल्टेज डाउन जाता है कि। देखें चाबी स्विच को ऑन किए, उसके बावजूद भी इसका वोल्टेज डाउन नहीं जा रहा, यानी यह गाड़ी की बैटरी जो एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम सेल्फ का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं बटन दिखा दूँ और डायरेक्टली सेल्फ का उपयोग करेंगे। गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है। यहाँ पे इसके अंदर इनपुट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है इनपुट वोल्टेज। तो बैटरी को लेकर जो कन्फ्यूज़न था वो एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए दूसरा स्टेप, मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं। ऑटो मल्टीमीटर है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी जल्दी। बैटरी को लेकर समस्या मैंने सॉल्व कर दी। अब इसके अंदर यहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड दिया हुआ है DLC कपलर डेटा लिंक कनेक्टर। यहाँ से हम इसके अंदर स्कैनर लगाएंगे और जांचेंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है। जो कुछ किलोमीटर तक गाड़ी चलती है और ऑटोमेटिकली फिर से चेक लाइट आ जाता है। चलिए स्कैनर इसके अंदर हम उपयोग करते हैं। स्कैनिंग के लिए इसके अंदर हम मल्टीपल केबल में से ये जो बजाज प्लस KTM का है, यहाँ पे देख लें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और स्क्रीनिंग के लिए हम लोग उपयोग में लाएंगे V311 का। चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और इसे डायरेक्टली इसके केबल के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने लगा दिया। अब इसके चाबी स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर सारा चीज़ दिखेगा। दिखा। चलिए जल्दी से प्रोसीजर करते हैं, इसमें आपका टाइम नहीं लेंगे। एंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे, प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा और जैसे ही प्रोसेसिंग डन होगा फिर इसके यहाँ पे डायग्नोसिस पर करेंगे, रीड कोड पे जाएंगे और रीड कोड करने के बाद करंट DTC पे चेक करेंगे। थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर ए सर्किट, यानी इसके अंदर सिर्फ से सिर्फ एक कोड अभी जनरेट हुआ है जो मैंने ओपन किया, बाकी कोई कोड नहीं, सिर्फ एक कोड। तब इसके अंदर समझ सकते हैं कि जो मॉर्निंग टाइम को स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर जो जो चीज़ें हैं उसे हमें अच्छे से जांच करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कुछ समय के लिए ख़राब होता है और खड़ी गाड़ी में ECM को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहला चेक करेंगे ये है एयर इंजेक्शन एक्चुएटर। ये अगर ख़राब रहा, ये अच्छे से काम नहीं किया, मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग ट्रबल करेगी गाड़ी। यहाँ पे इसका जो है थर्मल सेंसर, EOT सेंसर भी कह सकते हैं, वो भी अगर ख़राब रहा तो उस कंडीशन में हमारे ECM को इसके इंजन का टेम्परेचर पता नहीं चल पाएगा कि इंजन कितना गर्म है कितना ठंडा है। उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग का होगा। इस जगह पे ऊपर कार्बोरेटर में लगा हुआ है इसका ऑटो चॉक भी परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा, प्लंजर अप डाउन नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल करेगी। तो ये मेन 3 चीज़ें मैं पहले चेक कर लेता हूँ वर्किंग को। उसके बाद अगर सब सही रहा तो कार्बोरेटर को चेक करेंगे, एयर फ्यूल मिश्रण करेंगे। वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिला तो इसके टाइफाइड एडजस्टमेंट करेंगे। टाइफाइड एडजस्टमेंट करने के बाद इसके वाल्व क्लियरेंस को बाद में चेक करेंगे। पहले ये 3 सेंसर्स जो इंपॉर्टेंट है, एयर इंजेक्शन एक्चुएटर, थर्मल सेंसर और ऑटो चॉक, ये 3 चीज़ें कैसे चेक करना चलिए मैं बताता हूँ। एयर इंजेक्शन एक्चुएटर को 3 ऐसे स्टेप में चेक करेंगे। सबसे पहला
कि इस एयर इंजेक्शन एक्चुएटर को वर्क करने के लिए इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, दूसरा इसके रेजिस्टेंस को मापेंगे, और तीसरा यहाँ से ECM जो है सिग्नल इसको भेजने का जो वायर है वो बीच में से कटा तो नहीं है। तो इसके इस वाले कपलर कनेक्शन को ओपन करेंगे और सबसे पहले इसके अंदर इनपुट वोल्टेज जो आता है उसे चेक करेंगे, फिर इसके रेजिस्टेंस को मापेंगे, फिर इसकी कनेक्टिविटी को ECM तक चेक करेंगे। काफ़ी आसान है, 3 ही सेंसर को चेक करेंगे, मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और यहाँ पे जो इसके एयर इंजेक्शन एक्चुएटर में एक वायर आता है वाइट कलर का, उसमें इसे हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट, और दूसरे वायर को इसके ग्राउंड में से कहीं ऐड करेंगे। तो देखें, इनपुट जो वोल्टेज इसको मिलना चाहिए इस सेंसर को वर्क करने के लिए वो परफेक्ट तरीके से 12 वोल्ट का मिल रहा है। अब इसकी दूसरी बारी है इसके रेजिस्टेंस को चेक करना, क्योंकि जब इसका इनपुट वोल्टेज मिल रहा है या तो ये सेंसर ख़राब होगा या तो इसका वायर कहीं से कटा होगा जो ECM से सिग्नल मिलता है। तो इसे आप चाहें तो चेक करने के लिए बाहर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट वहीं लगे इसको चेक कर सकते हैं, बट मैं इसे अच्छे से चेक करने के लिए इसे मैं बाहर निकाल लिया हूँ। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर के डायरेक्शन में हम बदलाव करेंगे, यानी 20 वोल्ट DC से हटा के 200 ओम्स पे लगाएंगे। यहाँ पे रीडिंग क्या रहेगा, कंपनी खुद कहती है कि 50 से 60 ओम के बीच में इसका रीडिंग होना चाहिए। एक प्रोब को मैं इस साइड लगा दूंगा, दूसरे प्रोब को मैं इस साइड लगा दूंगा और रीडिंग आपके सामने जाएगा। ये देखें, कंपनी क्या कह रही है, 50 से 60 ओम के बीच में होना चाहिए। तो कितना है, 57.5, यानी 60 और 50 के बीच में है, यानी एयर इंजेक्शन एक्चुएटर हमारी गाड़ी का एकदम परफेक्ट है, इनपुट वोल्टेज मिल रहा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इस एयर इंजेक्शन एक्चुएटर को वर्क करने के लिए ECM से सिग्नल ही ना मिल रहा हो। तो क्या चेक करेंगे, यहाँ से ECM के बीच में वायर कटा तो नहीं है, उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है, कंटिन्यूटी चेक करना कि बीच में कहीं से तार कटा तो नहीं है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर का एक प्रोब जो है वो इसके यहाँ पे, याद रखें ब्राउन प्लस ब्लैक में रखेंगे, और दूसरा प्रोब यहाँ पे लाएंगे, इस जगह पे दिखा दीजिए, यहाँ पे ये ECM है और ECM कहते हैं तो काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ECU ही कहूँगा, इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो इसके ऊपर के कपलर में जो दूसरे नंबर पर पिन है ये इसके एयर इंजेक्शन एक्चुएटर में जाता है। पहला छोड़ देना है ब्लैक का, और दूसरे वाले वायर में एक वायर यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरा वायर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसके अंदर लाइट जलेगा। चलिए अच्छे से मैं कनेक्शन लेता हूँ। तो अभी जब मैं इसके अंदर लाइट ऐड करता हूं तो आप खुद देखें कि लाइट इसके अंदर जल रहा है कंटिन्यूटी टेस्टर में। तो पता क्या चला कि जो प्रोब है यहाँ से वहाँ तक का वो वायरिंग बीच में से कहीं कटा हुआ नहीं है। अगर कटा रहता तो ये जो लाइट है ये जलता नहीं है। तो कैसे चेक किया मैंने, यहाँ पे इसके पिन नंबर 2 पे अगर देखें तो एक पतला सा वायर ऐड करके इसके अंदर मैं एक वायर ऐड करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। तो एयर इंजेक्शन एक्चुएटर को लेकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, इसके अंदर से खराबी नहीं है। अब बचा सिर्फ 2 चीज़, एक EOT सेंसर, दूसरा इसका ऑटो चॉक। दोनों को कैसे चेक करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये जो एयर इंजेक्शन एक्चुएटर काम कर रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए जैसे जैसे मैं चाबी स्विच ऑन ऑफ करूँगा तो इसके अंदर से एक अजीब सी साउंड उत्पन्न होगा खटखट खटखट से। अभी मैं ऑन ऑफ करता हूँ, सॉरी ECM का कपलर खुला हुआ है। ये देखें, जैसे मैं इसके ECM के कपलर को लगाया हूँ इसके प्लंजर में अप डाउन मूवमेंट देखने को मिला। ये देखें साउंड किया, यानी एयर इंजेक्शन एक्चुएटर अच्छे से काम कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी आप चेक करें तो 2 सेंसर आपको चेक कर लेना एकदम इम्पोर्टेंट है। इस ऑटो चॉक के बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अगर ऊपर दिखा दिया जाए तो इस जगह पे इसका ऑटो चॉक लगा हुआ है। और स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग टाइम खास तौर पर जो सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे तो 90% केस इस चीज़ से होता है। और अगर देखें तो आपको लीकेज का भी इशू दिख रहा होगा, यानी जो एयर पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहिए इसके ऑटो चॉक से वो एयर ब्लॉक हो नहीं पा रहा, यानी एयर का फ्लो वहाँ से मिल रहा है इसके कार्बोरेटर को, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। तो सबसे पहले इसके हम टेस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसकी ओपन करके उसको चेक करेंगे कि सही है या ख़राब है। चेक करने के लिए फिर वही सेम प्रोसीजर उपयोग करेंगे कि 20 वोल्ट पर इसे सेट करेंगे, मल्टीमीटर्स को चाबी स्विच ऑन करेंगे और साथ ही साथ इसके सेंसर के जो है रेफरेंस वोल्टेज को चेक करेंगे।
इसके जो थर्मल सेंसर है, ईओटी सेंसर, उसे वर्क करने के लिए 4.98 का जो है वोल्टेज आ रहा है, यानी इसके जो वोल्टेज में परफेक्ट है। अब इसका ये चेक करेंगे कि ईओटी सेंसर, क्योंकि ईओटी यहाँ से टेम्परेचर का आप खुद समझ सकते हैं, एक छोटा सा भी अगर एक एक्सपर्ट है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जब तक इसके ईसीएम को इसके टेम्परेचर का सिग्नल नहीं मिलेगा तो कैसे इसका ऑटो चॉक क्लोज और ओपन होगा। तो उसके लिए हमें इसका कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप कनेक्टिविटी लाइट मोड से भी चेक कर सकते हैं या बीप मोड से भी चेक कर सकते हैं। तो बीप मोड पे चेक करेंगे, कहाँ पे, येलो प्लस ब्लैक कलर। चलिए ईसीएम के पास आ जाइए, यहाँ देखें मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब इसमें से एक कलर कोड फाइंड करेंगे, येलो प्लस ब्लैक कलर। ये देखें येलो प्लस ब्लैक कलर। तो देखें यहाँ पे मल्टीमीटर का डायरेक्शन चेंज है, इसलिए बीप नहीं बज पा रहा, माफ़ कीजिएगा। बीप जब भी चेक करना हो तो बीप मोड पे ही सेट करेंगे। और देखें जैसे ही लगाया मैंने डायरेक्ट बीप बजना शुरू हो गया। तो यानी उसका थर्मल सेंसर का भी एकदम कनेक्शन परफेक्ट है, वो भी ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। अब बचा सिर्फ का सिर्फ एक चीज़, और वो है हमारी गाड़ी का ऑटो चॉक। ऑटो चॉक के अंदर से ही प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसके ऑटो चॉक को ओपन करने के लिए पूरी तरह से कार्बोरेटर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। इसे जैसे हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ा सा डाउन करेंगे और उसके बाद इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ओपन कर लेंगे। एक प्रोफेशनल मैकेनिक ये काम आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरा कार्बोरेटर ओपन करना, बजाज की गाड़ियों में आपको पता होगा कितना टफ है कार्बोरेटर ओपन करना। देखें खुल गया, और जितनी आसानी से खुला तो पता क्या चला कि ये काफ़ी समय ओपन किया होगा। और वैसे भी कस्टमर का कहना है कि काफ़ी समय मैं विजिट कर रहा हूँ सोल्यूशन को लेकर, बट मिल नहीं रहा है। ये इसका ऑटो चॉक मैंने ओपन कर लिया है। और देखें मेन प्रॉब्लम का हम लोग बताएं ना कि जड़ तक हम लोग पहुँचेंगे। और देखें इसके अंदर मेन खराबी क्या है, लीकेज की समस्या। यानी यहाँ से एयर भी लीक कर रहा है और शायद इसके अंदर जो है पेट्रोल फ्यूल का भी संपर्क है, जिसकी वजह से डस्ट एक्सेप्ट कर रही गाड़ी। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, एयर इंजेक्शन एक्चुएटर का सोल्यूशन मिल गया, इसका ईओटी सेंसर का सोल्यूशन मिल गया। अब इसके प्लंजर के अंदर मूवमेंट देखते हैं। ये जो प्लंजर जब तक अप डाउन काम नहीं करेगा, जब तक ऑटो चॉक सही माना नहीं जाता। तो अभी इसकी हम पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखें प्लंजर के अंदर परफेक्ट मूवमेंट है, उसके बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है गाड़ी। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये ओरिंग का प्रॉब्लम है। ओरिंग की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये परफेक्ट तरीके से जो इसका जो एयर का फ्लो है और फ्यूल का फ्लो है वो बनने नहीं दे रही गाड़ी। ये देखें कंडीशन पूरी तरह से, और यहीं से लीकेज है, आप खुद देखें। और कार्बोरेटर का भी मैं कंडीशन दिखा दूं कि किस तरह से लीकेज की समस्या, ये देखें हर जगह से। तो मेन परेशानी इसी से है। अब ना हमें इसके अंदर कोई सेंसर या एक्चुएटर की चेंजिंग करना है, सिर्फ इसके अंदर हम ओरिंग ऐड करते हैं परफेक्ट वाला, और उसके बाद दिखाते हैं। अभी तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा, जिस तरह से मैंने बताया मैकेनिक भाइयों, कस्टमर का ही फीडबैक लेना पड़ेगा दूसरे दिन कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। बट बड़ी समस्या क्या है, ओरिंग का। ये देखें ओरिंग जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब चलिए मैं इसके चाबी स्विच को एक बार ऑन ऑफ करके फिर से दिखा दूं कि प्लंजर काम कर रहा है। ये देखें सिर्फ इसके ओरिंग रिप्लेसमेंट करते हैं और क्लीनिंग करते हैं, 100% जाएगा ही जाएगा, चेकलाइट भी जाएगा और गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके अंदर ओरिंग रिप्लेसमेंट करेंगे। इस प्रकार से नया ओरिंग होता है, और फैलने के बाद या बार बार ओपन करने से, बार बार फिटिंग करने से इसका सेव जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और ये सही से फिटमेंट ना होने की वजह से अगर देखें तो साइड में इस साइड भी कट गया, इस साइड भी कट गया, और काफ़ी ज़्यादा जो है स्क्रैचेस है इस ओरिंग में। तो इसे हम यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर नई ओरिंग इसे ऐड करेंगे। और इसे ऐड करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीस का उपयोग कर लेंगे, नॉर्मल ग्रीस नहीं, जो व्हील वगैरह में यूज करते हैं वो ग्रीस नहीं। इस तरह से इसका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में यूज करने के लिए, डिस्क के ओरिंग में यूज करने के लिए स्पेशल ग्रीस होता है, इसे उपयोग में लाएंगे ताकि अच्छे से फिटिंग हो सके। चलिए इसे हम इसके अंदर ऐड करते हैं, काफ़ी ईजी है फिटिंग करना।
इसके अंदर ओरिंग मैंने फिट कर दिया है। अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ ऊपरेला सरफेस और ऐड करता हूँ डायरेक्ट। ऑटो चॉक को क्लीन करने के बाद पूरी तरह से ऐड कर दिया है, सारे सेंसर्स, एक्चुएटर, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। गाड़ी पहले भी स्टार्ट हो रही थी, अब भी स्टार्ट हो रही है, बट मीटर से चेक लाइट नहीं जा रहा है। नॉर्मल सा प्रोसीजर, फिर से इसके एरेज कोड को जाएंगे और ECM को इससे ही रिफ़्रेश कर देंगे। काफ़ी सारे मैकेनिक कंफ्यूज थे कि बजाज की गाड़ियों का ECM यह स्कैनर रिफ़्रेश कर पाएगा कि नहीं, तो अभी लाइव देखिए। अभी हम इसके रीड कोड तो मैंने पढ़ लिया है, अब इसके दूसरे नंबर पे जाएंगे अरेज कोड पे और कोड को अरेज कर देंगे। ये देखें, क्लियर रीसेट एमिशन रिलेटेड डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन, आर यू श्योर, कह रहा है कि क्या आप इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसे आप हटाना चाहते हैं, तो येस मैं श्योर हूँ, हटाना चाहता हूँ। चलिए हटा दिए। प्लीज़ टर्न द इग्निशन ऑन ऑफ, प्रेस एंटर द की टू कंटिन्यू, एंटर दर कर देंगे, चाबी स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये होता है लाइव प्रूफ। आपने अभी देखा कि पहले चेकलाइट था और स्टार्ट करने के बावजूद भी चेकलाइट रहता था। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, सारे सेंसर्स और एक्चुएटर को चेक कर दिया है। ECM को जैसे इससे रीसेट किया है, मीटर से ऑलरेडी यहाँ से चेकलाइट चला गया। अब थ्रोटल भी गाड़ी परफेक्ट ले रही है और स्टार्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही RPM फ्लक्चुएट कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने लायक चीज़ें मिली हो, हेल्पफुल जानकारी मिली हो। और वैसे भी जब भी गाड़ी 30 किलोमीटर से प्लस चल जाती है ना, तो सेंसर्स और एक्चुएटर के अंदर खराबी आना तय है। और गाड़ी हमारे ऑलमोस्ट 50,000 के करीब 46,465 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आना ही आना है। अब H गियर की गाड़ी है, रेगुलर हमारे कस्टमर बन जाएंगे। जब इसकी मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो नेक्स्ट वीडियो इसके H गियर के ऊपर लाऊंगा। H गियर क्या है, कैसे काम करता है, फुल फॉर्म क्या है, कैसे टेस्टिंग करेंगे, खराबी आ जाए तो कैसे चेक करेंगे और कहाँ से H गियर ये काम करता है। तो आपको भी अगर इंटरेस्टिंग लगे ये वीडियो H गियर का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे H गियर लिखा है, कैसे काम करता है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर कर दीजिए।